हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस विद शालिनी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और अक्सर किसी न किसी एग्जाम में करंट अफेयर के रूप में देखने को मिलते हैं। कभी इसका एस्टैब्लिशमेंट पूछ लिया जाता है, तो कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, और अगर कुछ नहीं पूछता है तो इसके एक देश उठा के दे देता है कि बताइए इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश इंक्लूड है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे जिससे कि हमारे सवालों को करना आसान हो जाए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारी पहली जो ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये सेकंड पार्ट है, इसका पहला पार्ट में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे डब्ल्यूटीओ के बारे में, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड देश है। स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1955 में। मेंबर है इसमें 160 प्लस, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रीज है, तो हम इसको याद नहीं करेंगे, ठीक है। इसका वर्क क्या है, क्या काम करता है ये डब्ल्यूटीओ? इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं उनके लिए ये रूल्स बनाता है। और क्या करता है, कंट्रीज के बीच अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो जाता है ट्रेड से रिलेटेड, तो उनको ये सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे देखते हैं ग्रुप ऑफ 20 को। इसका हेडक्वार्टर परमानेंट नहीं होता है, आपको भी पता होगा, कभी इंडिया में होता है, कभी जिस इसके जो भी देश है, मेंबर देश है, उनके यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अभी रिसेंट में हमारे यहाँ पे G20 का बैठक हुई थी। आपको बताना है कि किस साल में हुई थी G20 की बैठक, ठीक है। देखिए, स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1999 में। इसमें मेंबर्स हैं 90, और यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर है वो है, और इसके अपने 90 प्लस मेंबर है, ठीक है, 19। इसका काम क्या है, तो ये क्या करता है, ग्लोबल इकोनॉमी पर डिस्कशन करता है। जो भी ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है उसके बारे में ये डिस्कशन करता है, ठीक है। अगला क्या काम करता है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की बात करता है, कि देखता है कि वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम याद कर लेते हैं इसके G20 के जितने भी देश हैं। तो देखिए, मैंने इसको एक ट्रिक से याद कराने की कोशिश में कर रही हूँ, कि इसको मैंने एक ट्रिक बनाई है। 2A, यानी कि ए जो अल्फाबेट से हैं वो दो देश हैं, ए अल्फाबेट से दो देश है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया है 2A, यानी कि अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1B अल्फाबेट, देखिए ABC, अब DE नहीं है, F है बीच में, ठीक है। उसके बाद G है। इस तरीके से अगर आप अल्फाबेट से याद रखेंगे तो याद करना आसान होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया था, ठीक है। बी से ब्राजील याद कर लेते हैं। 2C, यानी कि दो बार सी से आएंगे देश, कौन कौन से आएंगे, कनाडा आएगा और चाइना आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 1F, एक एफ से एक देश का नाम है तो वो है फ्रांस, ठीक है। एक जी से एक देश का नाम है तो वो है जर्मनी, ठीक है। हमने कौन कौन से पढ़ लिया, 2A, 1B, 2C, 1F और 1G, ठीक है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। इतने देश हो गए। आगे देखते हैं 3I, यानी कि आई से तीन देशों के नाम है, कौन कौन से, इंडिया है, इंडोनेशिया है और इटली है, ठीक है। जे से एक देश का नाम है तो वो हो गया जापान। एम से वन एक देश का नाम है तो वो हो गया मैक्सिको। इसी तरह आर रशिया, और इसी तरह एस सऊदी अरेबिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। यहाँ पर 3S ऐसे आप लोग याद कर लेंगे ना, तो आपको याद रखना आसान हो जाएगा कि एस से कितने देश हैं, तीन देश है। कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, तीन हो गए। अब एक टी से देश है, कौन सा है, तुर्की, और 2U, ठीक है। यू से कितने देशों के नाम है, तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इस तरीके से मुझे लगता है आपको ये अल्फाबेट से याद करना आसान होगा, इसलिए मैंने आपको कराया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और तरीका या ट्रिक है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उस तरीके से याद कर सकते हैं। हम मिलेंगे अपनी अगली सीरीज में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और मैं इसी तरह की सीरीज लेकर आप लोगों के लिए आती रहूं। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।